रोल। अगर आज से 10 साल या 20 साल आप पीछे जाएंगे, यानी कि 2 डिकेड्स आप पीछे जाएंगे, तो एक लाइन का इस्तेमाल किया जाता था, रोटी कपड़ा और मकान। ये लाइन इसलिए इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि एक आम आदमी की स्ट्रगल इसी तक रहती थी। क्योंकि एक आम आदमी जब मेहनत करता था, मजदूरी करता था या कहीं जॉब करता था, तो उसकी लाइफ में यही स्ट्रगल थी कि उसको अपना घर भी एस्टैब्लिश करना है, रोटी का भी उसने कोई ना कोई सर्कल चलाना है। लेकिन अब क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी जब चेंज आया, चीजें बदली, जनरेशन बढ़ी, डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा नेशन जाना शुरू हो गया, तो ये लाइन जो है अब थोड़ी सी और चेंज हो गई। रोटी कपड़ा मकान तो है, बिजली और पानी भी है। बिजली और पानी भी नीड ऑफ द आवर बनता जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी बीच कैप्शन में आपने पढ़ा है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक्शन में आया है। एक्शन में आया है वार्ड नंबर 23 में, जम्मू का वार्ड नंबर 23 है, नई बस्ती का इलाका है, उसी के सराउंडिंग ये इलाका है। और वहां के कुछ जो लोकल्स हैं वो यहां पर आए हैं, और वहां के जो कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 23 के, पवन सिंह, वो भी यहां पर आए हैं। जिस तरह ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा, क्या पहले पीडीडी डिपार्टमेंट सोया हुआ था? आती है पीडीडी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी और कनेक्शन जो है वो काट देते हैं। नो डाउट पेंडिंग अमाउंट होगा वहां पर लोगों को, पहले क्या सोई नहीं थी? देखिए, मैं उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया है अभी लास्ट जो 10 दिन से ऐसा प्रक्रिया चल रही है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। गुड गवर्नेंस में ऐसा काम नहीं होता। गुड गवर्नेंस होता है लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हाँ, उनकी पेंडेंसी है, बिजली के बिल बकाया हैं आज से 20 साल का। जिसने बिल नहीं दिया है, मान लीजिए उसका अगर किराया आज की डेट में 1 लाख है, लेकिन इंटरेस्ट लग लग के उसका किराया 8 लाख हो चुका है। सही माने तो उसने 1 लाख रुपए देना है। मेरी आपके माध्यम से गवर्नर साहब से यही अपील है कि जो उनका इंटरेस्ट है, जिसको हम सूद या ब्याज सरल भाषा में कह लें, उसको माफ करके एमनेस्टी स्कीम के तहत, जो 2 वर्ष पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब के समय भी चली थी, उस समय कोविड पैंडेमिक था, इसी वजह से लोग नहीं भुगतान कर पाए, क्योंकि उनका कारोबार बंद था। कोई बच्चा अगर कहीं दुकान पे काम करता तो वो दुकान बंद थी, कोई अगर मेट्रो चलाता था ड्राइवर भाई तो उसके मेट्रो नहीं चलती थी, कोई अगर इंडस्ट्री वाला था, कमर्शियल वाला था, तो उसकी इंडस्ट्री बंद थी। इसलिए उस समय अगर नहीं हो पाया, तो अब जबरदस्ती करके ये जो तरीका है, ये निंदनीय तरीका है। इसमें रोक लगनी चाहिए। आपने जिस तरह रीजन भी बताया कि कोविड पेंडेमिक रहा और एक आम आदमी को कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, दूसरी तरफ जो ये बैकलॉग हुए, क्योंकि एक आम आदमी के ऊपर बर्डन ही पड़ गया ना, इंटरेस्ट भी लग गया, बर्डन भी पड़ गया। गुड गवर्नेंस का भी आपने जिक्र किया, गुड गवर्नेंस का इंडेक्स भी आया था, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो था वो इंडेक्स दिया गया। आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर गुड गवर्नेंस जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट हो पा रही है प्रॉपर? देखिए, प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। पूरे विश्व में ये कोविड महामारी से जूझ रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों की जान बचा के यहाँ पे सबको मुफ्त टीकाकरण, आप अगर देखें दूसरे देश, अमेरिका देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, पैसे लगते थे, 1500 से 2000 का इंजेक्शन था, हमारी सरकार ने फ्री करवाया। लेकिन अब ये जो उत्पन्न हुई है, ये बिजली का जो भारी भरकम बिल, जिस तरह से ये कनेक्शन को काटना, अभी बच्चों के स्कूल खुले हैं, अभी जल्द ही अगले महीने बच्चों के पेपर होने हैं, तो अगर कोई गरीब आदमी का कनेक्शन काटा जाता, उसका बिल 4 लाख रुपया है इंटरेस्ट के साथ, तो वो नहीं चुका पाएगा। तो बिजली अगर नहीं रहेगी तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता कि पीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे फेलियर्स रहे थे? जैसे प्राइवेट कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इरकॉन जो कंपनी थी उसको दिया था, वो भी कहीं ना कहीं फेल नजर आया था। अब स्मार्ट मीटरिंग के लिए जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कई लोकेलिटीज में स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, क्या लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा? इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो बन पाएगा? देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इट विल टेक टाइम, इसको टाइम लगना चाहिए। जब तक हमारे लोग इस चीज को अडॉप्ट कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि जम्मू शहर अब विकसित शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई या आपका मैंगलोर की तरह चल रहा है, तो उस समय फर्क तो पड़ता ही है। तो ये जो बिजली का नया रूपी ये जो तलवार लोगों के ऊपर, गरीब लोगों, देखिए मध्यम वर्ग के लोग भी कोविड के दौरान परेशान रहे, और खासकर गरीब। मैं नई बस्ती की बात करता हूँ, हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे रोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं किसी के घर में काम करते हो, कोई चूल्हा चौका जिसको कहते हैं खाना बनाना, या कोई भी प्रकार, या जो हमारे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, वो किसी की दुकान पे काम करते होंगे, कोई मेट्रो का ड्राइवर होगा, कोई ऑटो ड्राइवर होगा। तो इस प्रकार के लोग, और साथ के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो डिग्याना ले लीजिए, कंटोनमेंट का नरवाल पाइन ले लीजिए, रायपुर स्तवारी ले लीजिए,
एक ओल्ड सतवारी समाली मोहल्ला, बड़े गरीब लोग हैं, बिजली का इतना इतना बिल, बेरोजगार लोग हैं, तो इनको राहत किसी न किसी प्रकार से मिलनी चाहिए। क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर हमने आयुष्मान भारत की फ्री स्कीम निकाली है कि ये लोग किसी बीमारी की वजह से मौत के काल में ना चले जाएं तो इनका इलाज हो सके। पहले क्या होता था कि ये लोग जो बीमारी अगर पता लगता था तो पैसे के अभाव से किसी न प्रकार की दिक्कत हो जाती थी, अब उस दिक्कत को दूर कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि बिजली विभाग का जो बिल है ये बड़ी माइनर चीज है। इसको काफी अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के बीच में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें आपको भी नुमाइंदा चुना था आप ही के वार्ड के लोगों ने। अब तक क्या डेवलपमेंट आपके द्वारा आपके वार्ड में हुई है? देखिए, वहाँ पे हमारा जो वार्ड है वहाँ पे काफी डेंस पॉपुलेटेड वार्ड है। वहाँ पे जितना भी ह्यूमन वेस्ट है सीधा डायरेक्ट नालियों में, सीवरेज का सिस्टम अभी नहीं है। लेकिन मैंने मोटे तौर पे सबसे पहले वहाँ की जो सड़कें और ड्रेन्स नाले बाहर के उसको कवर किया। स्ट्रीट लाइट्स, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे 1500 पोल है तो आप जाके आज भी चेक कर लें, मुझे लगता है एक भी पोल खाली होगा। एक पार्क, एक गंदा तालाब की तरह होता था, आप उसको जाके देख सकते हैं। हाँ, गली नाली की थोड़ी दिक्कत है, उसको भी जल्द सुधार लिया जाएगा क्योंकि मेन फंडिंग की बात होती है। और एक बहुत बड़ा रामपुरा नाला जो आज तक पूरा गांधीनगर का गंद वहां से निकल के जो जाता था आज तक बना नहीं था, उसको स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ 98 लाख का एस्टीमेट बन के टेंडर लग के अलॉटमेंट भी हो चुकी है और मार्च महीने में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। क्या जो अब वहां पे लोग इस समय सफर कर रहे हैं, जिनके कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं, आपके द्वारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनके किसी सीनियर ऑफिसर को आपने अप्रोच किया या कुछ वहां से क्या रिस्पॉन्स आया? आई एम रेगुलर टच विद देम। उनके वहाँ पे एडब्ल्यू हैं नितिन जी, अच्छे ऑफिसर हैं। उनके जेई या पीडी सिंह जो वहाँ के एक्शन साहब हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबों का दर्द समझते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे जमा करा के उनके जो कनेक्शन है वो बहाल किए जा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि हाई तोबा मैंने बिल्कुल पैसे नहीं देने। हाँ, कोई गरीब ईडब्ल्यू से आदमी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कोई बीपीएल आदमी है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई विधवा बहन है, वो कहेगी तो उसका माफ होगा। लेकिन सब कहेंगे अगर माफ होगा तो ऐसा मुश्किल। रिसेंटली मैं आपकी वार्ड में भी गया था और वहां पे भी लोग हाई तोबाही कर रहे थे, कविंदर गुप्ता को जो था वो कोस रहे थे। तो क्या लगता है कि बीजेपी से जो नाराजगी है लोगों की वो खत्म हो पाएगी? नाराजगी ना कविंदर गुप्ता जी से है ना बीजेपी से। ये कोई होता है ना पॉलिटिकल लोग जो वो किसी की छवि खराब करने के लिए इस तरह का स्लोगन लगाते हैं। ये जो जिन दूसरे साहब का भी नाम लिया जा रहा था कि जिनके समय में बहुत अच्छा था, ये सब उन्हीं का किया धरा। उन्होंने ही बोला था कि भाई ये बिजली के बिल आपको माफ किए जाएंगे, तो वो माफ तो करवा नहीं पाए, ना ऐसा पॉसिबल है। तो अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और कविंदर जी का कसूर नहीं है। जो पहले नेता रहे हैं उन्होंने जो उस समय गुलछरे उड़ाए हैं, लोगों के काम नहीं किए हैं, लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। चलिए, तो ये पवन सिंह हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे और जो नई बस्ती के लोग हैं इस समय परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह मैंने जब ये लाइव शुरू किया था और शुरुआती जो मैंने कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है आज की डेट में, उसके बारे में भी बात की। और लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ राहत जो है वो दी जाए, राहत प्रदान की जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन।